Hi everyone, this is Snehal and welcome to Sparky Snehal and I hope you all are doing well। तो आज की वीडियो में आप देखोगे मैंने क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया, क्रिसमस में मैंने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखोगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया मैंने। तो गाइस ये मैंने नेटिविटी सीन बनाया है और मैंने घर पे ही बनाया है। बहुत सुंदर डेकोरेट किया था मैंने। लास्ट टाइम मैंने बहुत छोटा सा बनाया था बट इस बार मैंने बहुत बड़ा बनाया। और क्रिसमस ट्री भी मैंने घर पे बनाया, कार्ड पेपर जो होता है उससे बनाया और वो भी बहुत सुंदर डेकोरेट किया था मैंने। तो ये मैंने लिए हैं डी मार्ट से, सारे चॉकलेट्स हैं, सम केक्स, यहाँ पे स्मूदीज़ है। ये मैंने कुछ पेपर बैग लिए हैं। यहाँ पे है सम पार्ले जी बिस्किट्स, यहाँ पे है मफ़िन्स, ये है कुकीज़। अब मैं इन सारी चीज़ों को पैक करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार भी मैंने ये स्टार्स का पैकेट लिया है। इसके पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं बट पता नहीं मेरा मन करता है इसे लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने इस बार भी लिया है। तो यहाँ पे मैंने 25 सेट्स बना दिए हैं। अभी मैं ना मफ़िन्स पैक करूँगी। तो गाइस ये जो स्वीज़ रोल है ना, ये मैंने 10 ही पैकेट लिए थे डी मार्ट से। और ना मैंने सोचा कि मैं और कुछ दूसरे वाले रोल्स में देख लूँगी। लेकिन तो मैं ना इतनी ज़्यादा रश थी ना कल डी मार्ट में फेस्टिव सीज़न की वजह से, तो मैं ना बाकी रोल्स ही लाना भूल गई। तो ये तो मेरे पास 10 ही है। मैंने अभी मुझे अभी याद आया एक्चुअली, तो मैंने ना अभी चोको पाई मंगवाया है डंजो से, तो मैं ये ऐड कर दूँगी इसमें, कोई बात नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत सारी पैकिंग करनी है मुझे। यहाँ पे मैंने मफ़िन्स भी पैक किए हैं, चोको पाई भी मैंने रख दिया है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था मेरे पास स्वीज़ रोल कम थे, तो कुछ एक्स्ट्रा भी जो था वो भी मैंने ऐड किया है। तो बेसिकली ये इतना सेट है। देखो यहाँ मफ़िन से लेके चोको पाई तक, मतलब 1 2 3 4 5, तो एक पैकेट में 5 चीज़ें जाएंगी। तो ऐसे मैंने ये 25 सेट्स बना दिए हैं, ये देखो। तो अभी मैं इन सबको पैक करूँगी पेपर बैग में, जो कि मैंने यहाँ पे ला के रखे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए जल्दी से इसे पैक करते हैं, मतलब मैं जल्दी से इसे पैक कर देती हूँ। तो मैंने ना ये डार्क फैंटेसी भी इसके साथ पैक किया है मफ़िन्स के साथ, क्योंकि ये सिंगल है ना तो कहीं टूट जाए वगैरह, इसलिए मैंने ना इसको भी इसके साथ पैक किया है। तो गाइस ये मेरे 25 पैकेट्स रेडी है और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इन पे स्टार्स भी लगा दिया। अभी सिर्फ शाम का वेट करते हैं, मतलब शाम होने का वेट करते हैं। अभी तो ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं। फिर हम जाएंगे सबको स्वीट्स देने। ये मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो मैंने ना कल ये पार्ले जी वाला भी बिस्किट लिया था और ये किसी स्पेशल के लिए लिया है। अब तो वो स्पेशल कौन है वो मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। तो मैंने ना लास्ट ईयर भी 25 फूड के पैकेट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि मुझे करना है बट समहाउ वो नहीं हुआ उस टाइम पे। बट कहते हैं ना कि ऊपर वाले की अगर मर्ज़ी हो तो तभी वो चीज़ होती है। तो लास्ट ईयर सडनली मैंने क्रिसमस के 2 दिन पहले जस्ट ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं इस बार 25 फूड के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, जो भी नीडी पीपल होते हैं रास्ते में उनको। तो मैंने वो 25 पैकेट्स मैंने फूड के बनाए, डिस्ट्रीब्यूट किए। फ़ोटो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो ये है लास्ट ईयर का। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे, माउंट मेरी भी गए थे बट कोविड की वजह से वहाँ पे मुझे जाने नहीं मिला। वहाँ पे गेट बंद था, सब लोग बाहर से ही प्रे कर रहे थे तो वहाँ पे मुझे अंदर जाने नहीं मिला था लास्ट ईयर, तो हमने बाहर से ही प्रे किया था। यहाँ पे लास्ट ईयर की फ़ोटोज़ हैं। और
मैंने लास्ट ईयर एकदम सडनली मैंने प्लान किया कि मैं एक नेटिविटी सीन भी बनाऊँगी। अब वो सडन प्लान 2-3 दिन में मैं कहाँ से वो सारी चीज़ें लेके आऊँगी, कैसे करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट सडनली मैंने सोच लिया कि मैं क्रिसमस क्रिप भी बनाऊँगी, जो नेटिविटी सीन होता है जिसको बोलते हैं वो भी बनाऊँगी। तो मैंने एकदम छोटा-सा ही बनाया था घर में ही, एक कार्डबोर्ड वो सब बॉक्स पड़ा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें लेके ही मैंने वो बना दिया लास्ट ईयर। तो वो भी फ़ोटो आप यहाँ पे देखोगे। तो इस बार तो मैंने सोच के रखा था, इस बार तो मुझे पता था कि हाँ, मुझे बनाना ही है क्रिसमस पे, तो मैंने इस बार नेटिविटी सीन भी बनाया, बहुत बड़ा वाला भी बनाया जो कि आपने देखा। और जो फूड के पैकेट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए वो भी मैंने सोच लिया कि हाँ, मुझे बनाने हैं, करके देने हैं वगैरह, तो वो भी मैंने बना के डिस्ट्रीब्यूट किए। ऑफ कोर्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए उसकी वीडियो तो मैंने शूट नहीं की, बिकॉज़ हम लोग गए थे 4 व्हीलर से, और मतलब कार से गए थे, तो हर जगह पे कार रोक के वो देना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हम लोग बहुत घूमे क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा था पूरा रास्ता। ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी बीच में रोक के ये वो, तो हम लोग ने गाड़ी साइड लगा के फिर हम लोग ने जा के डिस्ट्रीब्यूट किए, और बहुत कम लोग मिल रहे थे क्योंकि ना ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो लोग भी ऐसे बाहर कोई थे ही नहीं, तो बहुत कम लोग मिल रहे थे, तो मैंने वो उनको दे दिए। तो इसलिए वो शूट नहीं कर पाई मैं, बट वो मैंने फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। बड़ी मुश्किल हुई वो डिस्ट्रीब्यूट करने में भी, इतना आसान नहीं होता है कि आप सोचो कि आपको किसी को देना है और लोग आपको बस बाहर ही मिल जाए, नहीं। अगर आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है फूड, तो वो उनको देने के लिए भी आपको ढूंढना पड़ता है लोगों को, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को भी उठा के नहीं दे सकते। और मैं स्वीट्स देने से पहले ना यही प्रे करती हूँ कि जो भी मैं स्वीट्स दे रही हूँ ना, वो किसी नीडी के हाथ ही लगे, मैं यही सोच के देती हूँ। और इस बार ना मुझे जो भी मिले ना, मुझे सारे बूढ़े बूढ़े लोग ही मिले, और जो कि बहुत ऐसे बहुत ख़राब कंडीशन में थे, बहुत ख़राब हालत में थे। तो अच्छा लगा मुझे उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करके, वो एक अलग ही खुशी होती है। वो तो कोई मतलब जो करेगा उसको ही फ़ील होगा, ऐसे बता के तो फ़ील नहीं होगा। तो ये थी क्रिसमस की खुशियाँ जो मैंने बाँटी, जो क्रिसमस के जो क्रिसमस मेरे लिए बहुत मीठा, खुशी वाला, प्यार वाला दिन होता है। तो जो भी सारी मैं चीज़ें करती हूँ, दिल से करती हूँ मैं। जो भी मैंने नेटिविटी भी मैं बनाती हूँ, तो मैं बहुत दिल से ऐसे बनाती हूँ, और मुझे बहुत ऐसे, जब तक वो बनता नहीं है मुझे बहुत ऐसे टेंशन होती रहती है, मैं कब बनाऊँगी। तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से बना दिया इस साल भी, अगले साल और अच्छा बनाऊँगी। और फूड भी मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी मैंने लास्ट टाइम भी कुछ केक और स्वीट्स यही सब डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैंने इस साल सोचा था कि मैं कुछ, अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है मुंबई में, तो कुछ सॉक्स ऐसे मैंने डिसाइड किया था, बट फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं, मैं कुछ मीठा ही बांटती हूँ, इस साल भी कुछ स्वीट्स ही बांटती हूँ, तो अगले साल देखते हैं और कुछ बांटेंगे। बट मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि मेरा क्रिसमस हमेशा ऐसा ही रहे, और मैं हमेशा क्रिसमस पे यही सारी चीज़ें करूँ। तो दैट्स इट फॉर दैट डे। मुझे बस बताने का मेरा मकसद, या बताने का मेरा मतलब यही था कि दिल से करो, जो भी करो मन से करो, अच्छा लगता है। मैंने जैसे बोला, मैं यही प्रे करूँगी कि मुझे ऐसे ही सेलिब्रेट करना है क्रिसमस में। ज़्यादा वो पार्टी वाला क्रिसमस है तो पार्टी करेंगे ये वो, मैं वो पार्टी वाली पर्सन हूँ नहीं। मुझे ये सारी चीज़ें करना ही अच्छा लगता है। और मैं बता रही थी, हाँ, लास्ट टाइम जब हम लोग अंदर नहीं जा पाए थे ना प्रे करने के लिए, तो इस बार ना मैं सोच रही थी कि मतलब क्रिसमस से 2-3 दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि यार मुझे शायद अगर इस बार भी अंदर ना जाने मिले तो, क्योंकि जैसे अभी कोविड का टाइम फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर फिर से अंदर नहीं जाने मिला तो, और मैं ये सोच रही थी कि मुझे अंदर जाके बैठ के सुकून से प्रे करना है, ये वो, ऐसी मैं सारी चीज़ें सोच रही थी। फिर फिर 23rd को मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि यार वहाँ पे जाना लंबा होगा, माउंट मेरी जाना, तो हम लोग पास वाले ही चर्च में जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार, तो मैं एक दिन पहले वही सोच रही थी 23rd रात को कि हम लोग पास वाले चर्च में जा तो रहे हैं, बट वहाँ पे एंट्री देंगे नहीं देंगे, अलाउड होगा नहीं होगा, अगर वहाँ पे भी रश होगी तो अंदर जाके बैठ के प्रे करने मिलेगा या नहीं। बट जैसे कि आपने देखा पूरा चर्च ही खाली था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और अंदर जाके हम लोगों ने बैठ के सुकून से प्रे किया, थोड़ी देर बैठे, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं कल ऐसे ही सोच रही थी कि कितना अच्छा लगा ना, मैं चर्च में गई, शांति से बैठी, कितना सुकून से मैंने प्रे किया, पूरा चर्च खाली था, मुझे अंदर जाके बैठ के सुकून से प्रे करने का मौका मिला। मैं ऐसे ही सोच रही थी, फिर मुझे अचानक से याद आया कि
23rd को मैंने रात को यही तो सोचा था और मैंने यही तो मांगा था कि मुझे अंदर जाके बैठ के प्रे करना है, अंदर जाके एकदम सुकून से बैठना है। तो कहीं ना कहीं वो मेरी जो मन की बात थी या मेरी प्रेयर थी वो सच हो गई है ना। तो इसे बोलते हैं बिलीव, इसे बोलते हैं फेथ रखना। तो मेरे पास अभी वर्ड्स तो हैं नहीं, बट शायद ऊपर वाले की यही मर्ज़ी थी, इसलिए मैं माउंट मेरी नहीं गई और पास वाले ही चर्च में गई और वहाँ पे मुझे अंदर जाने का मौका भी मिला। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला। और बस यही कहना, तो बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। और बस अभी शब्द नहीं है मेरे पास वो फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए। फिर चर्च से निकलने के बाद हम लोग गए थे हीरानंदानी में ही क्रिसमस फेस्ट लगा हुआ था और बहुत अलग अलग स्टॉल थे, अच्छी अच्छी चीज़ें थी। बट हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुके क्योंकि हमें ऑलरेडी फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो हम लोग बस एक राउंड लगा के आ गए। क्लोथ्स थे, खाने की चीज़ें थी, कुछ यूनिक चीज़ें, एंटीक चीज़ें थी और बहुत अच्छा लाइव म्यूज़िक भी चल रहा था। तो बट हम लोग रुके नहीं, बस राउंड लगा के आ गए। फिर यहाँ पे एक नेटिविटी सीन बनाया हुआ था और बहुत सुंदर था। देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो खिंचाई और कितना अच्छा लग रहा है, बस यहाँ पे बैठ के देखने का मन कर रहा था। और आते जाते तो मैं देखती रहती हूँ ये वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ से ही आते जाते हैं। तो 25th को मैंने सोचा था कि मैं मॉल जाके थोड़ा शॉपिंग करूँगी क्योंकि मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो कुछ शॉपिंग करूँगी, फिर थोड़ा सा घूमेंगे। लेकिन मैं उस दिन लेट छूटी अनफॉर्चुनेटली। तो मैं 9:30 गई थी मॉल, बट मुझे कुछ मिला नहीं, शॉप बंद हो गई थी। और यहाँ मॉल के बाहर भी कुछ चीज़ें लगी हुई थी जो मुझे पसंद नहीं आई। तो ये गैलेरिया, और फिर मैं गैलेरिया गई। तो उसके बाद मैंने जाते ही पहले लिया पॉप सॉकेट, क्योंकि इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता है। मोबाइल इतना भारी भारी सा लगता है ना। और कुछ दिनों से मेरा पॉप सॉकेट भी टूट गया था, तो मैंने क्यूट सा एक डोरेमोन वाला पॉप सॉकेट लिया। ये वाला देखो, और बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। ऐसे फ़ोटो में ना थोड़ा लाइट दिखता है, बट उसके ऊपर स्टिकर था, वो स्टिकर हटाने के बाद ना एकदम क्लियर और बहुत क्यूट लगता है। तो मैंने ये ले लिया। और यहाँ गैलरिया में भी बहुत ज़्यादा रश थी, फिर मैंने मोबाइल रख दिया और कुछ टॉप्स ख़रीद लिए। तो इस साल हम लोग 24 शाम को पवई गए थे और पवई के चर्च में गए थे। फिर वहाँ पे प्रे करके हम लोग निकले और उसके बाद हमने फूड पैकेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और वही करते करते ऑलमोस्ट 11:30 तो बज गए थे। तो लास्ट का ना एक फूड पैकेट बचा था, तो वो ऐसे हो रहा था कि यार कोई मिल ही नहीं रहा है, लास्ट का पैकेट बचा है, कोई मिल ही नहीं रहा है। और आपको बताऊँ, मैं लास्ट टाइम भी ना सेम चीज़ हुई थी, लास्ट का एक फूड पैकेट बचा था, तो उसको देने के लिए भी ना मतलब हमें कोई मिल ही नहीं रहा था रास्ते पे। तो बहुत मुश्किल से हम लोग आधे रास्ते आने के बाद हमें कोई मिला, तो हमने वो फूड पैकेट उनको दे दिया। ये लास्ट ईयर की बात है। और इस साल भी ऐसा हुआ, हम लोग इतना घूमे इतना घूमे, इतनी ठंडी लग रही थी, इसकी वजह से मेरा गला बैठ गया, मुझे सर्दी खांसी हो गई है इतनी ज़्यादा। तो वो लास्ट का फूड पैकेट देने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी घर पे लेके जाती हूँ, कल 25 है, क्रिसमस है, तो कल मैं किसी को दे दूँगी। तो नेक्स्ट डे मैं, जैसे कि आपने देखा, मैं मॉल में गई थी कपड़े लेने। वो भी रात की, मैं 9-10 को निकली मैं जॉब से, और उसके बाद मैं मॉल गई थी। तो वेस्ट साइड भी बंद हो गया था, सारा मॉल में कपड़ों की शॉप ही बंद हो गई थी। तो फिर मैं गई गैलेरिया में, वहाँ से मैंने कुछ कपड़े लिए। और उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आई ना तो सामने मुझे एक बूढ़े अंकल दिखे, और एकदम बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, ऐसे डंडा लेके ऐसे चल रहे थे। और गैलेरिया मतलब जो हीरानंदानी वाला एरिया है ना, वहाँ पे सारे अच्छे मतलब
करोड़ों वाले लोग रहते हैं एक्चुअली। और वहाँ पे ना बाहर मतलब खाने के लिए सब लोग बैठते हैं, तो बाहर सब लोग खा रहे थे, क्रिसमस का दिन है, सब लोग, बहुत ज़्यादा रश भी थी, बहुत सारे लोग, कोई कुछ खा रहा था, ये वो, सब लोग बाहर बैठ के सब एंजॉय ही कर रहे थे। वो बूढ़े अंकल ना जाके सबके पास मांग रहे थे। मैं जस्ट स्टॉप लेके निकली और सामने मुझे वो अंकल दिखे, तो वो सबको ना ऐसे मांग रहे थे, तो उनको किसी ने कुछ दिया नहीं। तो जैसे ही मैं सामने से गई ना, तो मैंने वो पैकेट उनको दे दिया, तो वो इतने ज़्यादा खुश हो गए ना, तो वो एक्चुअली मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो लास्ट का पैकेट शायद उनके लिए ही बचा के रखा था तो ऐसा होता है हमेशा, लास्ट का पैकेट देने के लिए ना बड़ी मुश्किल से कोई मिलता है। तो मैं ना जब गैलेरिया से कपड़े लेके आई ऑटो पकड़ के, तो मैं पास वाले ही एरिया, मतलब जब मैं नज़दीक आ गई ना, तो एक केक शॉप पे मैं रुकी, वहाँ से मैंने पेस्ट्री लिया घर के लिए। तो वहाँ से ही मैंने ना जो ऑटो वाले भैया थे उनके लिए भी मैंने पेस्ट्री लिया, कि वो बेचारे ना एक तो बड़ी मुश्किल से मुंबई में ऑटो मिलता है, ऑटो मिलने के बाद वो मेरे लिए 2 शॉप पे रुके थे। मैंने उनको 2 शॉप पे रुकने के लिए बोला था, अलग अलग शॉप पे, तो वो रुके थे बिना कुछ बोले हुए। तो ऐसा बड़ा कम होता है मुंबई में, क्योंकि ऑटो एक तो मिलना मुश्किल होता है, मिलने के बाद अगर आप ऑटो वाले को बोलो कि भैया 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं ये शॉप में जाके आती हूँ, तो भैया बोलेगा अरे मैडम गैस नहीं है, जाना है, ये वो, बहुत किरकिर करते हैं कुछ लोग। लेकिन वो इतना शांति से ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, तो वो 2 बार बेचारा मेरे लिए रुका। और उसके बाद फिर तो मैंने सोचा कि अगर मैं, मेरे लिए अभी वो देख रहा है मैं केक शॉप में जा रही हूँ, तो ऑफकोर्स किसी का भी वो होता है ना कि क्रिसमस है या तो मैंने उनके लिए भी वो एक पेस्ट्री ले लिया। मैंने बोला भैया आपके लिए ये ले लो, तो मैंने बोला थैंक यू मैडम। तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं हमेशा ये करती हूँ हमेशा ये करती हूँ, क्योंकि हम लोग जब घाट के ऊपर भी जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से आते आते ना एक वैसे बाहर ही एक वड़ा पाव का स्टॉल है, जहाँ पे गरम गरम अच्छे वड़ा पाव मिलते हैं। तो हमेशा मैं वहाँ पे ना अगर हम लोग घर के लिए अगर वड़ा पाव लेना होता है, तो हम लोग वो स्टॉल पे रुकते हैं, फिर घर के लिए भी वड़ा पाव लेते हैं, एक ऑटो वाले भैया को भी देते हैं, और मेरी मम्मी भी ये करती है हमेशा। तो ऐसी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए कहने की बात यही है। तो कहने की बात यही है कि ऐसी अच्छी चीज़ें करते रहो, बट दिल से करना। सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं करना, मैं जो करती हूँ दिल से करती हूँ। अगर दिल से नहीं निकलता है तो मैं नहीं करती हूँ, मैं ये भी बोल देती हूँ, बट जो भी करना है दिल से करना। और बस आई होप कि आप सबका भी क्रिसमस अच्छे से गया होगा, मेरा भी बहुत अच्छे से गया, और मुझे अच्छा लगा ऐसे सेलिब्रेट करने में। और हाँ, वो जो बिस्किट का मैंने पार्ले जी का जो मैंने पैकेट दिखाया था ना, वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए मैंने लिया था, और मैं हमेशा देती रहती हूँ, बल्कि मुझे डॉग से थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन कोई कोई बहुत क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। मेरे पास में ही 1-2-3 है डॉग्स जो कि बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे हैं। और पहले मुझे बहुत डर लगता था, बट अभी डेली आदत हो गई है, तो अच्छा लगता है, मैं अभी डरती नहीं हूँ, और मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ। तो ये जो मैंने पैकेट लिया था वो भी मैंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए लिया था। मैंने सोचा था कि हम लोग जाएंगे तो जो भी रास्ते में दिखेंगे तो उनके लिए हम लोग दूध का एक पैकेट लेंगे और उसमें बिस्किट मिला के हम लोग दे देंगे। तो वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए था। बट जैसे कि मैंने बोला कि उस दिन हम लोग बहुत घूम रहे थे गाड़ी से फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये वो, तो बिस्किट का पैकेट मैंने एक्चुअली मेरे फ्रेंड के पास दिया, तो उसने उसके यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स है ना उनके लिए उसने दे दिया वो बिस्किट। तो ये वो स्पेशल मतलब जो मैंने बोला था कि कोई स्पेशल है उनके लिए बिस्किट्स है, तो वो उनके लिए था। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा क्रिसमस का व्लॉग, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, आपको जैसा भी वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, या जो भी लगा होगा, बट प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और 2-3 वीडियो मेरे पास बनाई हुई है, बस उनको एडिट करके डालना है, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, बट वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। और बस ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। आज है ट्यूसडे 27, आज है सलमान खान का बर्थडे और 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे ही थर्सडे 29 को मेरा बर्थडे है, तो मुझे विश भी कर देना थैंक यू इन एडवांस। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।